नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी घर में रहकर अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस महामारी के दौर पर आप सभी को अपना ख्याल रखना होगा और कम से कम ही घर से बाहर निकलें। तो दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी का 5वां पार्ट लेकर आए हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, एक बार फिर से कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो इससे थोड़ा बुरा लगता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए करिए। तो चलिए शुरू करते हैं एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ कंट्रोल रह गए थे, जैसे कि केमिकल कंट्रोल। तो आज हम केमिकल कंट्रोल से चालू करेंगे। ये खुद में एक बड़ा लेक्चर है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया था। तो आज इसको पूरा करते हैं। चलिए। तो केमिकल कंट्रोल, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है क्या है, इसका मतलब केमिकल से जब हम इंसेक्ट या पेस्ट का कंट्रोल करते हैं वो हमारा कहलाता है केमिकल कंट्रोल। कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड विद देयर ट्रेड नेम आर क्लासिफाइड एज। तो नीचे जो इंसेक्टिसाइड हैं उनके ट्रेड नेम दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया है कि कौन सा इंसेक्टिसाइड किस ग्रुप में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ट्रेड नेम भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है वो हमारा ऑर्गेनोक्लोरीन। ऑर्गेनोक्लोरीन में जो है इंडोसल्फान आता है, जिसका ट्रेड नेम है हमारा, जो कि मार्केट में थायोडॉन के नाम से अवेलेबल है। नेक्स्ट है डाइकोफोल, जिसका नाम है केल्थेन। तो आपको बता दें ये हमारे आते हैं ऑर्गेनोक्लोरीन के अंतर्गत। और जो इंडोसल्फान है वो हमारा बहुत पहले बैन हो चुका है, लेकिन अभी भी बुक्स में चल रहा है। इसको लड़के याद करते हैं, लेकिन ये बहुत ही पहले, कई सालों पहले बंद हो चुका है। और अभी हाल ही में 8 से 10 दिन पहले या अभी लगभग 20 दिन पहले और भी हमारे 18 या 19 इंसेक्टिसाइड और केमिकल जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं वो बैन हुए हैं। उनकी एक टोटल लिस्ट आपको अभी नेट में मिल सकती है, लेकिन अभी वो पता नहीं कब तक बुक्स में चलते रहेंगे वो केमिकल्स। तो चलिए पढ़ते हैं। फ़िलहाल इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप। ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप में सबसे पहला है डिक्लोरोवास, जिसे DDVP भी कहते हैं, जो कि वेपान नाम से, ट्रेड नेम नाम से अवेलेबल है। नेक्स्ट है मोनोक्रोटोफास, जिसका जो ट्रेड नेम है वो है नुआक्रॉन। फिर है मैलाथियन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है साइथियन नाम से मार्केट में मिलेगा आपको। फिर है डाईमेथ्यूएट, जिसको कहते हैं रोगोर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मोनोक्रोटोफास भी, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं इस ग्रुप में। इसके बाद है मेथाइल पैराथियन, जो कि मेटासिड नाम से अवेलेबल है। फिर है क्लोरपाइरीपास, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि डरमेट नाम से अवेलेबल। फिर है क्विनॉलफॉस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इकालक्स नाम से ये हमें मिलेगा बाज़ार में। इसके बाद एसीफेट, जो कि एसाटाप नाम से अवेलेबल है। और इसके बाद हमारा फोरेट, जो कि थीमेट नाम से अवेलेबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोरेट। इसके बाद है रोनेल, जो कि एक्सीलेंट एनिमल सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। रोनेल हमारा रोनेल के नाम से ही मिलेगा, जो कि एनिमल सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है, जो कि एनिमल के सिस्टम में जाकर क्या करता है, हार्म पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप जो है कार्बामेट इंसेक्टिसाइड। कार्बामेट ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, तो पहला है हमारा कार्बारिल, जो कि सेविन नाम से मिलेगा आपको मार्केट में। इसके बाद है कार्बोफ्यूरान, जो कि फ्यूराडान नाम से मिलेगा। और फिर है एल्डी कार्ब, जो कि टेमिक नाम से मिलेगा। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और जो फ्यूरोडान है वो हमारा निमेटिसाइड है, जो कि निमेटोड्स को मारता है। इसके बाद है मेथोमिल, जो कि लेनेट नाम से मिलेगा। और फिर है एप्रोकार्ब, जो कि बेगोन नाम से मिलेगा। अब है इंसेक्टिसाइड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन और बोटेनिकल्स। तो जो प्लांट्स से हमें इंसेक्टिसाइड प्राप्त होते हैं वो हमारे कहलाते हैं प्लांट ओरिजिन, या फिर कहलाते हैं बोटेनिकल्स। मींस ऐसे केमिकल जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं और उनको अगर हम फील्ड पर यूज करते हैं तो हमारे इंसेक्ट को मारने का काम करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं बोटेनिकल्स। सबसे पहला है रोटेनॉन। तो रोटेनॉन किससे मिलता है, डेराइव्ड फ्रॉम रूट ऑफ लैंचोकॉर्पस या फिर डेरिस इक्लिप्टा। डेरिस इक्लिप्टा नाम का जो प्लांट होता है, लैंचोकार्पस इक्लिप्टा नाम का, उससे जड़ों से जो केमिकल प्राप्त होता है वो हमारा रोटेनॉन कहलाता है और वो हमारा इंसेक्टिसाइड का काम करता है। नेक्स्ट है पायरेथ्रम। पायरेथ्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि पायरेथ्रम किससे प्राप्त होता है, तो डिराइव्ड फ्रॉम द फ्लावर ऑफ क्राइजेंथिमम सिनेरीफोलियम। तो क्राइजेंथिमम जो होता है उसके फ्लावर से हमें
पायरेथ्रम प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एजेडिरेक्टिन। तो एजेडिरेक्टिन तो आप सबको पता ही होगा, नहीं पता हो तो बता देते हैं, जो कि नीम से प्राप्त होता है। नीम के बीज से, नीम के पत्तियों से एजेरेक्टिका इंडिका जो कहलाता है उससे प्राप्त होता है एजेरेक्टिन। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल बोटेनिकस तो ये आपको पूरे इंपॉर्टेंट कि कौन किससे प्राप्त होता है ये आपको पूरे याद होने चाहिए। तो रोटेनॉन हमारा प्राप्त होता है लैंचोकार्पस या डेरिसिक्लेप्टा से। पायरेथ्रम प्राप्त होता है क्राइजेंथेमम से। एजेरेक्टिन प्राप्त होता है एजेरेक्टिका इंडिका से। और निकोटीन आपको जैसे कि पता ही है ये किससे प्राप्त होगा, टोबैको से, निकोटियाना स्पीशीज से। अब है नेक्स्ट है न्यू ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो न्यू ग्रुप में है सबसे पहला निकोटिनोइड्स। तो इसमें सबसे पहला है हमारा इमिडाक्लोप्रिड, जो कि आपको मिलेगा मार्केट में कौन फोल्डर के नाम से। फिर है थियोमेथॉक्साम, जो कि मिलेगा आपको एक्ट्रा के नाम से या फिर क्रूसर के नाम से। नेक्स्ट है एसिटामिप्रिड, जो कि प्राइड नाम से मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर है हमारा स्पाइरोटेट्रामेट, जो कि एक रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय बायर क्रॉप साइंस। तो बायर क्रॉप एक अमेरिकन कंपनी है, बहुत ही बड़ी इंसेक्टिसाइड की कंपनी है। एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा इसका स्कोप है और बहुत ही वास्ट इसका बिजनेस है। तो इसने बनाया इसको, किसको, स्पाइरोटेट्रामेट को। नेक्स्ट है अदर में आते हैं हमारा इंडोएक्जाकार्ब, जो कि एवान के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। अब है न्यू इंसेक्टिसाइड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन से इंसेक्टिसाइड प्राप्त होते हैं। पहला है एबामेक्टिन, जो कि कहलाता है वर्टीमैक, एंड दूसरा है स्पाइनोसाइड, जो कि हमारा कहलाता है ट्रेसर। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड फ्रॉम एनिमल ऑरिजिन। तो ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थे, सूक्ष्म जीवों से जो मिलते हैं। अब है हमारा एनिमल ऑरिजिन, जो कि एनिमल से मिलते हैं हमें। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, तो नेरिस टॉक्सिनिक पॉइजन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अ मैराइन एनिलिड। तो मैराइन एनिलिड जो समुद्री एनिलिड होती है उससे हमें एक नेरिस टॉक्सिन मिलता है, जो कि आइसोलेट किया गया था। नीटा नाम के एक साइंटिस्ट थे 1934 में, उन्होंने आइसोलेट किया था मैराइन एनिलिड से इस नेरिस टॉक्सिन को, और जिसका नाम है लुम्ब्री नेरिस हेट्रोपोडा। इस मैराइन एनिलिड का या नेरिस टॉक्सिन का जिसे कह सकते हैं लुम्ब्री नेरिस हेट्रोपोडा। नेक्स्ट है सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ नेरिस टॉक्सिन इज कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड। तो जो सिंथेटिक डेरिवेटिव होते हैं जो नेरिस से बनाए जाते हैं, इस नेरिस से, वो है हमारे कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड, जिसे हम कहते हैं पैडान। नेक्स्ट है एनिमल सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। तो एनिमल सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड में आते हैं हमारे कोरल, रोनेल और रोडेन। अब है मैनेजमेंट कंट्रोल। तो मेथड विच एड इन द कंट्रोल ऑफ लाइव स्टॉक पेस्ट आर प्रेफरेबली रिफर टू एज मैनेजमेंट कंट्रोल। तो ये क्या होता है कि लाइव स्टॉक कंट्रोल होता है पेस्ट का, जो कि ऐड किया जाता है किसके साथ, कंट्रोल के साथ। तो हमारा कहलाता है मैनेजमेंट कंट्रोल। जैसे कैटल ग्रब, स्क्रू वर्म, हेलमिंथस एंड एक्सटर्नल पेस्ट लाइक फ्लाइज, माइट, लाइस, टिक्स that are killed by these above insecticide without producing any adverse effect on host। मीन्स जो भी ऊपर दिए गए हमारे केमिकल्स थे उनके द्वारा ये जो भी हमारे इंसेक्ट हैं ये मर जाते हैं और कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता होस्ट में, क्योंकि ये हमारे जानवरों पर होते हैं ये पेस्ट और इंसेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ प्लांट सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड विद ट्रेड नेम। तो प्लांट सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड और उनके ट्रेड नेम दिए गए हैं। तो पहला हमारा डाइमेथियोएट, जो कि रोगोर नाम से जाना जाता है। ऑक्सीडेमेटॉन मेथाइल, जो कि मेटासिस्टॉक्स के नाम से जाना जाता है। फास्फामेडान डाइमेक्रॉन के नाम से जाना जाता है। मोनोक्रोटोफॉस नुआक्रॉन के नाम से जाना जाता है। और एसीफेट एसीटैप के नाम से जाना जाता है। तो ये प्लांट सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड हैं। और इसके बाद है इमिडाक्लोप्रिड, जो कि कॉर्नफीडर के नाम से जाना जाता है। अब है टॉक्सिसिटी इन ऑर्डर ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो कौन सा इंसेक्टिसाइड सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है जो मेनली यूज होते हैं, उनका ऑर्डर दिया हो तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है हमारा फोरेट, फिर उससे कम है हमारा डाइमेटॉन, फिर है पैराथियन, फिर है एल्डिकार्ब। नेक्स्ट है सेफर, सेलेक्टिव ऑर्डर ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। तो सेफर जो है हमारे वो कौन कौन से हैं। सेफर एक प्रकार से जो हमारे इंसेक्टिसाइड के हार्म को कम करते हैं प्लांट में, वो हमारे कहलाते हैं सेफर कहलाते हैं। तो उनमें से सबसे अच्छा सेफर जो है वो कहा जा सकता है कि मेथोप्रीन है, जो कि
ज़्यादा इफेक्ट को कम करता है, जो भी एडवर्स इफेक्ट है हमारे इंसेक्टिसाइड्स का प्लांट्स पर उसको कम होने देता है। उसके बाद हमारा परमेथ्रिन, फिर है मेटाक्जिक्लोर, फिर है मैलाथियोन। नेक्स्ट है एमआरएल। एमआरएल क्या होता है? मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट। ये क्या होता है? इट इज़ द ऑप्टिमम सेफ कंसंट्रेशन ऑफ द लेफ्ट ओवर पेस्टिसाइड और इट्स डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। तो जैसे हमने इस एक फील्ड में हमने कोई इंसेक्टिसाइड या केमिकल को हमने क्या किया, अप्लाई किया, तो वो पूरा डिकम्पोज तो हो नहीं जाएगा, वो जो भी हमारे सॉइल पर पड़ेगा उसका क्या होगा कि रेजिड्यू जो है वो उसी पे पड़ा होगा। तो रेजिड्यू का जो ऑप्टिमम सेफ कंसंट्रेशन होता है, जिस कंसंट्रेशन तक वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो हमारा कहलाता है मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट। लेकिन अगर उसके वो थोड़ा उस लिमिट से ज़्यादा है कि वो फिर क्या करने लगता है, हार्म करने लगता है हमारे इकोसिस्टम को, हमारे नेक्स्ट क्रॉप को, हमारे सॉइल को, तो फिर वो हमारा मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, जो कि हमारा एक्सप्रेस किया जाता है मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट mg पर kg बॉडी वेट, mg पर kg बॉडी वेट के यूनिट में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोपेस्टिसाइड्स। प्रोपेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? इट इज अ पेस्टिसिडियली एक्टिव मटेरियल और कंपाउंड विच इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज इनएक्टिव एंड इज ट्रांसफॉर्म इनटू एन एक्टिव स्टेट बाय अ प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो इनका पेस्टिसाइड जो होते हैं, इनका जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, ये जैसे होते हैं जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में तो ये क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। लेकिन जैसे ही वो आते हैं किसी प्लांट के कांटेक्ट में, एनिमल के या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जब जिसमें हम इसको यूज करते हैं, तो फिर ये क्या होते हैं, एक्टिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं प्रोपेस्टिसाइड। जैसे एसीफेट हो गया, कार्टेफ हाइड्रोक्लोराइड हो गया, ये हमारे प्रोपेस्टिसाइड है। नेक्स्ट है प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कौन कौन से हैं जिससे हम जो भी केमिकल हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं? तो सबसे पहला हमारा डस्टर। इट कंसिस्ट इसेंशियली ऑफ अ फैन और ब्लोअर एंड अ टाइप ऑफ कंटेनर नेम हॉपर। तो इसमें क्या होता है, एक कंटेनर होता है, डस्टर मेनली यूज करते हैं जो हमारे पिसे हुए या जिसे कहते हैं धूल के रूप में जो हमारे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड होते हैं, केमिकल होते हैं, उनको यूज करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, एक जो टैंक होता है वो हमारा कहलाता है हॉपर, और इसमें एक फैन होता है और ब्लोअर होता है, जो कि उसको क्या करता है, एक प्रकार से डस्टिंग करता है। टू प्रोड्यूस एयर ब्लास्ट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डस्टर। तो एयर ब्लास्ट जो है डस्टर का बेसिक प्रिंसिपल होता है। द इफ़िशियंसी ऑफ डस्टिंग इज 10 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ स्प्रेइंग। तो जो इफ़िशियंसी होती है डस्टिंग की, वो स्प्रेइंग से 10 गुना अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। बट द एवरेज जॉब ऑफ स्प्रे इज इक्विवेलेंट टू वेरी गुड डस्टिंग। तो लेकिन जो एवरेज जॉब होती है स्प्रे की, वो हमारी डस्टिंग के आसपास ही आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रेयर्स। तो स्प्रेयर्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। स्प्रेयर्स ज़्यादा यूज होते हैं डस्टर की अपेक्षा। और स्प्रे जो है, ये जो आपको स्प्रे दिए गए इनका साइज पूछा जाता है, ये कि कितना माइक्रोन होता है। जो कोर्स स्प्रे होता है उसका जो साइज होता है वो होता है 400 माइक्रोन पर फीट या फिर उससे ज़्यादा। फाइन स्प्रे जो होता है उसका जो साइज होता है, ये ड्रॉप का साइज है बताया जा रहा है यहाँ पर। नोजल में जब हम स्प्रे करते हैं उनसे जो ड्रॉप निकलती है उनका साइज बताया जा रहा है यहाँ पर। फाइन स्प्रे जो होता है वो होता है 100 से 400 माइक्रोन पर फीट। मिस्ट होता है जो, वो होता है 50 से 150। और जो फॉग होता है वो होता है 1 से 50 माइक्रोन। और जो स्मोक होता है वो सबसे कम होता है 0.001 से 0.1 माइक्रोन पर फीट। तो जो एकदम छोटा स्प्रे होता है, मीन जो सबसे छोटा नोजल होता है, जिससे एक प्रकार से स्मोक टाइप में ही हमारा जो लिक्विड निकलता है, वो लगेगा ही नहीं आपको कि वो लिक्विड निकल रहा है। तो वो उसका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, 0.001 से 0.1 माइक्रोन तक। और जो फॉग होता है उसके बाद वो 1 से 50 माइक्रोन पर फीट तक। तो दोस्तों ये आज का हमारा 5वां पार्ट था एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द अगला पार्ट लेकर आएंगे, 6वां पार्ट। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और घर में रहकर स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।